Junior Steelers taking on the Chandigarh Chargers because really important. स्टीलर्स के पक्ष में गया है, लेकिन सामने चैलेंज चंडीगढ़ चार्जर्स का। ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगी चंडीगढ़ की टीम के सामने दावा बोलने की। चार्जर्स की टीम ने टॉस जीता, पहले लेफ्ट कोर्ट का फैसला किया। सीधा सा मतलब जूनियर स्टीलर्स की टीम मुकाबले की पहली रेड के साथ आएगी। हैशटैग जोश, जज्बा, जुनून, गर्म है हर खिलाड़ी का खून, लेकिन ये उबलता हुआ खून किसके लिए पॉइंट्स निकालता है, ये 40 मिनट के खेल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहता है। नमस्कार, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का इस बड़े मुकाबले के लिए। कमेंट बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए मोनू शर्मा। मोनू, स्वागत आपका। क्या मुकाबले की पहली रेड में आप अपेक्षा करते हैं किसी अंक की? बिल्कुल करते हैं। जब आपने बैटल को बताया था कि वहां पर दो रेडर्स के बीच में बैटल है, तो यकीनी तौर पर पहली रेड में पॉइंट आना चाहिए, और वो प्रूफ भी पहले तो यही रहेगा। जैसा हमने देखा था कि यहाँ रेडर्स के बीच में लड़ाई होने वाली है, दो बेहतरीन रेडर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, आंकड़े बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिले। क्या ये मुकाबला हाई स्कोरिंग होने वाला है, 40 से 50 के आसपास, या 50 को क्रॉस करने वाला है? पहले जूनियर स्टीलर्स के रेडर्स ने खाता खोला, उसके बाद डिफेंस ने अपना कार्य, जो कि संभवतः इस टीम के एक फुल फ्लेजेड फर्स्ट या प्राइमरी रेडर नहीं है, उन्होंने भी पॉइंट निकाल के ये सुनिश्चित किया है कि जूनियर स्टीलर, जिसने इस संस्करण में एक भी मुकाबला गंवाया नहीं, हालांकि सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, एक जीता है, एक टाई खेला है, वो इस मुकाबले में भी हार का स्वाद ना चखे। अगर ऐसा परफॉर्म करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चखेंगे। एक और रेडर को उन्होंने डैश आउट कर दिया है, एक और टैकल पॉइंट देखे हैं जिन्होंने अपना हाई फाई कंप्लीट किया है, तो डिफेंडिंग जबरदस्त है। इज माय ट्रिप सुपर टैकल। इससे पहले कि हम शुरू करते इस टैकल को, समाप्ति कर दी है चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम ने 2 पॉइंट्स के साथ, और खोल दिया है इस मुकाबले में अपना खाता। देर आए क्या दुरुस्त आए हैं इज माय ट्रिप सुपर टैकल के साथ। कमाल, लाजवाब। देखिए, परसूट लगाने के लिए गए थे, एकदम से तैयार थे वहां पर जर्सी नंबर 5, जाते ही उनके पैर को पकड़ लिया और सपोर्ट मिल गया उन्हें रवि का। डाई पे आके ही पॉइंट निकालने की कोशिश करेगा। सरप्राइज, सरप्राइज किया पूरी तरह से। रेडर जाकर खड़े भी नहीं हुए, उससे पहले उनका बैक होल्ड कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले से तैयार बैठे थे लेफ्ट कॉर्नर के प्लेयर। ये हुआ क्या, ये तो समझ में भी नहीं आया। यदि आपके पास गति है तो आपके प्रतिद्वंद्वी के लिए क्षति है। रेड लगाने के लिए रेडर जैसे ही पहुंचे, सरप्राइज टैकल के साथ साहिल नरवाल ने चेन को तोड़ते हुए बैकहोल्ड भी किया और सुनिश्चित किया कि रेडर को एकदम पीछे एंड लाइन से अंदर की तरफ माना गया, जो कबड्डी के खेल में वाजिब नहीं है। और चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम के विरुद्ध इस मुकाबले का पहला ऑल आउट हमें देखने को मिल गया है। एक बड़ा फासला है। बबलू इस मुकाबले में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, हालांकि शुरुआत में आज टीम का हिस्सा नहीं थे। पिछले 2 मुकाबलों में शुरुआती क्षण से टीम का हिस्सा थे, आज सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया। ये हाईलाइन डिफेंस खिलाने के बाद भी सक्सेस मिली है। चंडीगढ़ चार्जर्स का तीसरा पॉइंट है ये डिफेंस के चलते, और ये किनारे पर जा सकती है। किनारे के लिए सहारे की आवश्यकता है, और सहारा देना पड़ेगा। मयंक सैनी रेड लगाने के लिए आया, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गाय इज दैट ही हैज नॉट इवन गिवन अ सिंगल अनसक्सेसफुल टैकल एज फार एज दिस मैच इज कंसर्न। ऑन द अदर हैंड, द प्रॉब्लम विद चंडीगढ़ चार्जर इट सेज दैट दे आर गोइंग फॉर दिस हाईलाइन डिफेंस, और जज्बातों की जगह मैच पे नहीं उतरा और एक और अंक का इजाफा किया। पिछली बार जसबीर जज्बातों में बह गए, बचा नहीं पाए अपने आप को, शिकार होना पड़ा। चंडीगढ़ चार्जर्स के पास मौका है कि आप यहां से पॉइंट निकालिए। ऑलरेडी जसबीर बाहर हैं, एक और आपने प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चेतन अब धीरे धीरे अपनी परफॉर्म को इंप्रूव करते हुए, इस बार तो 2 टच पॉइंट, एक नहीं 2 प्लेयर्स का शिकार बनाया, यानी कि अब 3 प्लेयर बाहर जा चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं वापसी कर सकती है टीम। और ज्यादातर जो नुकसान हुआ है वो आमंत्रित करते रहे कि आप थोड़ा सा अंदर आइए, टच पॉइंट की तरफ देखिए। पेस के लिहाज से देखा जाए तो 11 से 20 मिनट तक चंडीगढ़ की टीम का डिफेंस दाढ़ता है। 90% के सक्सेस के आंकड़े हैं। आज अच्छा नहीं किया था, लेकिन जैसे ये आंकड़े हमने बताए, नजर उतर गई चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम की। और जन्नत की हकीकत तो हमें भी पता है, मगर दिल बहलाने का ये तरीका बुरा नहीं है मोनू। 5 अंकों का ये फासला जूनियर स्टीलर्स के पक्ष में। मयंक सैनी बैक टू बैक रेड लगाने के लिए जब भी आए हैं, सक्सेसफुल रेड ज्यादातर अपनी टीम के लिए लगाई है, और अब तक इस मुकाबले में मयंक सैनी ने 3 पॉइंट हासिल किए हैं, लेकिन वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण क्षण पे आए थे। टर्न और ट्विस्ट सबसे बड़ी ताकत है। अंकित धुल के खिलाफ टर्न करते हुए मिडलाइन के इतना करीब पहुंच गए थे कि इस पॉइंट इनके नाम मौजूद पिछले 2 मुकाबलों में, इस मुकाबले में भी बेहतर करेंगे।
लेकिन अब बेहतर करने की आवश्यकता है चंडीगढ़ चार्जर्स को। उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ टैकल पॉइंट करें। बोनस ऑन है नहीं, लेकिन इस समय गलती करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ जल्दबाजी दिखाई है चंडीगढ़ चार्जर्स ने। आपको एक पॉइंट शायद इजीली मिल सकता था। आप चलते हुए शेर को छेड़ रहे हैं इस समय। और यही होता है जब कोई भी टीम पॉइंट्स के लिए तिलमिला रही होती है, कोई भी टीम ट्रेल कर रही होती मैं पॉइंट नहीं लेकर जा रहा है मयंक सैनी, तो फिर अगले हाफ की जो पहली रेड होगी वहां पर डुअर रेडर जिन्होंने पॉइंट निकालने में कामयाबी हासिल की है, आयुष ने एक पॉइंट पर टैकल हो जाएगा और 2 पॉइंट मिलेंगे। समय बिताया, वापस आ गए। उन्हें भी अंदाजा होगा, कैलकुलेशन पहले से कर रखी है। चंडीगढ़ चार्जर्स की जो अगली रेड होगी वो होगी डू और डाई, और वो समय आ गया है। वीरेंद्र सिंह को चलना पड़ेगा डू और डाई पर। अभी तक 2 डू और डाई डाली गई हैं, 2 अनसक्सेसफुल, तीसरी डू और डाई, तीसरी भी अनसक्सेसफुल। इससे पता चलता है कि जूनियर स्टीलर्स स्टील की तरह कार्य कर रही है अपने डिफेंस में। ये जूनियर स्टीलर्स का डिफेंस है या किशोर कुमार का म्यूजिक को थिरकना? जिस रफ्तार से ये डिफेंडर्स लगातार काम कर रहे हैं और जितना एकजुट होकर काम कर रहे हैं। रेड में हमने देखा मयंक ने ज्यादा रिस्क लिया नहीं, लेकिन जैसे ही अगली रेड करने के लिए गए वहां पर भी ईज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी। वहां अटैक करने की तरफ देख रहे थे, आक्रामक नजर आए और इजीली वो 1 पॉइंट लेकर आ गए। उनके पैर को पकड़ा जरूर, लेकिन सफलता नहीं मिली और ऑल आउट का खतरा दूसरे हाफ में एक बार फिर से चंडीगढ़ चार्जर्स के सिर पर आकर बैठ गया है। ये आखिरी योद्धा बचे हुए, रिवाइवल चाहिए, बोनस ले लीजिए। बोनस से सिर्फ 1 पॉइंट जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो आपको खाना परोसा गया था, आपको नहीं पता है कि शायद उसमें जहर भी रखा गया है। वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। स्टार्टिंग लिस्ट का हिस्सा थे, लेकिन फिर सब्स्टिट्यूट करके बबलू सिंह को बुला लिया गया था और इसीलिए एक और परिवर्तन करते हुए संदीप सैनी को अंदर बुला लिया है, प्रताप को बाहर भेज दिया गया है। क्या ये परिवर्तन कोई पॉजिटिव नोट लेकर आएगा, क्या फलीभूत होगा? देखिए, परिवर्तन तो होते हैं पर परिवर्तन से फायदा भी मिलता है और मुझे लग रहा है कि शायद इस बार तो आयुष सिंह को पूरी तरह से फंसा लिया। और इसी प्रकार के ना आपको परिवर्तन करते रहिए, पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट लेकर आते रहिए। अभी भी बहुत ज्यादा मिनट बची हुई हैं चार्जर्स, लेकिन कॉम्बिनेशन टैकल, कहते हैं ना कितने आदमी थे, तो भैया जूनियर स्टीलर्स के पास बहुत ज्यादा डिफेंडर्स थे और सारे के सारे, तकरीबन सारे के सारे इंक्लूड थे वहां पर। और अंततः आते आते वहां टैकल पॉइंट मिल गया। एक बार फिर से यहाँ पर चंडीगढ़ चार्जर्स के पास है इज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बार बार आ रही है, सफलता ज्यादा मिली नहीं। आयुष सिंह इस बार कारनामा करके दिखा रहे हैं, चाहे आयुष कमेंट्री बॉक्स में हो या आयुष कबड्डी के मैट पर हो, जलवे और चर्चे जारी रहेंगे। जितने भी दर्शक ये मुकाबला फैन कोड के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन्हें पुनः बता दूं कि किसी भी प्रकार की जूस या किसी भी प्रकार की ट्रीट की बात मैंने मोनू के साथ नहीं की है। जो उन्होंने कहा इससे मेरा सब कुछ सही चल रहा है, तो जूनियर स्टीलर्स के बीच में कंफ्यूजन कैसा? चाहे मयंक चले जाएं या उनके साथी खिलाड़ी इनके लिए रेड लगाएं, कोई बहुत फर्क तो पड़ता नहीं है। 5 सुपर टैकल्स की परिस्थितियों के हिसाब से 4 स्ट्राइक रेट, 4 स्टार का डिफेंस है और क्यों है वो फिर सिद्ध कर दिया। इज माई ट्रिप सुपर टैकल, बड़ी आसानी से मयंक बाहर। इज माई ट्रिप सुपर टैकल ऑन था और ऐसा प्रतीत हुआ है कि सफलतापूर्वक इज माई ट्रिप रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट्स चंडीगढ़ चार्जर्स। जूनियर स्टीलर्स योर रिव्यूज और नो मोर रिव्यूज। इज माई ट्रिप सुपर टैकल की परिस्थिति को कन्वर्ट करते हुए चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम ने न सिर्फ ये सुनिश्चित किया कि उनकी टीम को पॉइंट मिलेंगे, बल्कि ये और सुनिश्चित किया कि ऑल आउट का खतरा जो मंडरा रहा था वो कम से कम कुछ क्षण के लिए सही लेकिन इस टीम से दूर जाएगा। अपने बॉडी के बैलेंस को वीरेंद्र ने लगातार बनाए रखा। हालांकि एक स्टंट, जैसा कि मोनू ने बताया, उनका बायां जो जूता था वो ऐसा लगा कि एंडलाइन को पार कर जाएगा, लेकिन तब तक उनके साथी खिलाड़ी ने डबल एंकल के ऊपर धावा बोलते हुए ये सुनिश्चित किया कि इन पर धावा बोल दिया और वो पॉइंट इजीली मिल गया है। और सुपर टैकल की बात करेंगे तो फिर 2 सुपर टैकल कर चुकी है आज के मुकाबले में। 9 बार वो अपॉर्चुनिटी, 10वीं बार अपॉर्चुनिटी है। क्या इस आंकड़े में कुछ बदलाव होंगे? क्या तीसरा सुपर टैकल हमें देखने को मिल रहा है? ओवरऑल 7वां सुपर टैकल देखने को मिल रहा है ऋतिक के ऊपर। दोनों प्लेयर ऐसे जकड़े हुए, पकड़े हुए कि शायद 1% भी आपके पास मौका नहीं अपने आप को बचाने के लिए। बैक टू बैक इज माई ट्रिप सुपर टैकल किया है। चंडीगढ़ चार्जर सिर्फ एक ही कार्य बेहतर कर रही है और वो है इज माई ट्रिप सुपर टैकल। अंकित धुल और सनी ऑन द मनी।
पहले शुरुआत की थी अंकित दुल ने, फ्रंटल ब्लॉक करना चाह रहे थे लेकिन सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी का हाथ पकड़ पाए। उसके बाद सनी आए, सनी ने लोअर बॉडी का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की और ये सुनिश्चित किया कि वापस आ गए और अब आ गई है डू और डाई। तो एक तरफ है डू और डाई, दूसरी तरफ है इसमाइल ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, और ये क्या हमें हैट्रिक देखने को मिल सकती है। 6 डू और डाई, 6 बार सफलता, 100% डू और डाई सक्सेस रेट हमें देखने को मिला है। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि शायद सुपड़ा साहब 2+2 दो डिफेंडर जो हर बार आपको अच्छा करते हुए दिखा रहे थे पिछली 2 करेंगे और आखिरी के जब 3 सवा 3 मिनट का वक्त बचेगा वापस अपने खेमे में चले जाएंगे। अभी तक एक भी मुकाबला गवाया नहीं है। जूनियर स्टीलर्स ने पहला मुकाबला टाई पर खत्म हुआ, दूसरे मुकाबले में बड़ी जीत हासिल की और तीसरे मुकाबले में बड़ी जीत करने के लिए एकदम से तैयार, टूट पड़े एकदम से। डू और डाई पर आप बुला भी लेते हैं, आपने मान लो 1 पॉइंट निकाल भी लिया, अब 1 पॉइंट से कुछ होगा नहीं। आपको तो स्ट्रगल करना है अपनी रेडिंग के दौरान, आपको टच पॉइंट चाहिए और 1 2 3 टच पॉइंट अगर आपको मिलती है तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यार डू और डाई 3 बार सफलता जरूर मिली है लेकिन चौथी बार सफलता नहीं मिलेगी। इस बार तो सक्सेस मिली है चंडीगढ़ चार्जर्स के डिफेंडर्स को, और उन्होंने वही जाल बिछाया था कि हम डू और डाई पर खिलाएंगे और इजीली वो पॉइंट निकालेंगे। किक लगाई, उसके बाद सामने से प्रहार किया, जंप लगाई और इस बार तो प्लेन को पूरी तरह से क्रैश कर दिया गया है। They are just looking to narrow down the margin of the loss, that's for sure. They have scored 9 points as far as their tackle is concerned. They have got 12 points with the help of the Raiders. Yogesh Shishpal has got a high fight today in the game. और एक और का इजाफा करने की कोशिश साहिल कर देंगे। एंकल को पकड़ा, लॉबी की तरफ घसीट दिया रेडर को पूरी तरीके से, जैसे पूरे मुकाबले में जूनियर स्टीलर्स ने घसीटा है चंडीगढ़ चार्जर्स के खेमे को। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपके सामने एक लजीज खाना रखा हुआ है, प्लेट सजी हुई है, सर्व कर दिया गया है, बस आप खाने ही वाले थे लेकिन उससे पहले आपके सामने से ना वो थाली हटा दी किसी ने। तो वहां साहिल खुद अकेले गए और ऐसा लगा कि शायद यहां से कर सकते हैं वो मिड लाइन को क्रॉस, लेकिन नहीं किया। एक थोड़ी सी सांस उन्होंने जरूर ली और उसी बीच उन्होंने पकड़ के पीछे खींच दिया। हमें लगी बस वैसा ही सूरत हाल हमें नजर आया था। तो बैक टू बैक पॉइंट निकालने की कोशिश में चंडीगढ़ चार्जर की टीम इस हार के मार्जिन को कम करने की कोशिश कर रही है। तो साहिल नरवाल इस मुकाबले के दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने अपना हाई फाई कंप्लीट कर लिया है। कुल मिला के he has scored 5 टैकल पॉइंट्स इन दिस गेम, 5 का डिफेंस था, सेंटर पे मौजूद खिलाड़ी को टच था और लगातार ये चौथा पॉइंट था चंडीगढ़ चार्जर्स के लिए तैयार है। आयुष अंदर गए अपने खेमे में, चेतन आ गए रेड लगाने के लिए। 4 का अगर बोनस नहीं मिल सकता, जोखिम उठाना सिर्फ और सिर्फ जो हार का मार्जिन है उसको कम करना है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो हार का मार्जिन आप कम करें तो टॉप 4 में बने रहने की संभावनाएं बनी रहे। चेतन धावा बोला गया, साहिल ने बैक पकड़ी लेकिन उससे पहले इनिशिएशन किसी खिलाड़ी का एंकल पे धावा बोल के था। चेतन को चुनने पर नजर आ रहा है, ऋतिक इस आखिरी रेड को लगाएंगे और ये बच जाएगी फाइनल विसिल। और जूनियर स्टीलर्स तीसरे मुकाबले चंडीगढ़ चार्जर्स को कहा कि दोबारा घर जाइए, चार्ज होकर वापस अगले मुकाबले के लिए आइए।